नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो ओन गोल करना पसंद करते हैं, रिसेंटली अपने ही देश को एक्सपोज कर दिया दुनिया के सामने ये बोलकर कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, पाकिस्तान डर्टी वर्क करता है वेस्ट के कहने पर। इन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ी बात बोली है। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया के सामने ये बोल दिया कि ये भारत के किसी भी हिस्से को अटैक करेंगे, स्ट्राइक करेंगे अगर भारत ने इंदस नदी पर कोई भी डैम बिल्ड करने की कोशिश करी। एक्चुअली डैम भी नहीं, इसने कहा है कोई स्ट्रक्चर, कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कोई रेजरवायर, कुछ भी इंदस नदी पर अगर भारत ने बनाने की कोशिश करी तो पाकिस्तान उसको स्ट्राइक करेगा। ना ये एयरफोर्स से स्ट्राइक करेंगे या फिर कुछ आतंकवादी वगैरह भेजकर ये करेंगे, ये क्लियर नहीं है। मगर जो ये छोटी सी क्लिप है ना, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की जो फ्यूचर पॉलिसी है ये दिख रही है कि ये लोग अब भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको टारगेट करने की कोशिश करने वाले हैं। आप कह रहे हैं फिर भी हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन अगर लेट्स बिल्कुल सपोज वो करेंगे, आगे बिल्कुल, जाके बिल्कुल करेंगे। पानी देखें, रोकने की कोशिश करते हैं या रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग तस्वीर किया जाएगा, क्या इसका ये मतलब है देन वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट आल्सो? बिल्कुल अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर, दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी। जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती। जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है, ये बहुत बड़ा फेस है। इससे तो कौमें जो हैं वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। ना यहाँ पे आपने सुना, जर्नलिस्ट ने बार बार पूछा कि फर्स्ट अटैक कर देगा पाकिस्तान, तो वहां पे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि पहला अटैक करना होगा ना तो वो भी पाकिस्तान करेगा। अगर भारत अटेम्प्ट भी करेगा इंदस नदी पर कोई डैम बिल्ड करने की तो भी अटैक कर देंगे, क्योंकि इनका रैशनल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कहते हैं ऐसे लोग प्यास से मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, हम मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे अगर भारत ने ऐसा कर दिया, तो इसलिए ये लोग पहले भी अटैक कर सकते हैं भारत को। नाउ इंदस नदी को लेकर ये इतना ज्यादा नर्वस क्यों है? और अगर हाइपोथेटिकली, एक हाइपोथेटिकल सवाल अगर हम यहाँ पे रखें कि मान लीजिए जी भारत को इंदस वाटर ट्रीटी के अंडर जो सारा पानी पाकिस्तान को मिलता है ना, सारा का सारा रोकना है अगर, क्योंकि अभी जो ट्रीटी है सस्पेंड हो चुकी है। कई लोग कहते हैं कि जी सारा पानी सस्पेंड कर दो, जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ पॉसिबल नहीं है सारा पानी रोक पाना, इट इज नियर टू इम्पॉसिबल। बट अगर करना हो तो उसके लिए किस मैग्नीट्यूड के कितने डैम्स चाहिए होंगे, ये डिस्कस करते हैं ना। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इंदस नदी शुरू होती है तिब्बत में, लेक मानसरोवर में। ठीक है, यहाँ से पानी जाता है, लद्दाख से गुजरता है और फिर जाता है ये पीओके में, और फिर ये इंदस नदी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया को पानी प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के लिए, इनकी आबादी को सस्टेन करने के लिए इंदस नदी क्रिटिकल है। नाउ इंदस के अलावा दो और नदियां हैं जिस पर पाकिस्तान बहुत डिपेंडेंट है और जिसको लेकर जो न्यूज आ रही है वो पाकिस्तान को बहुत डरा रही है। एक नदी है झेलम, एक है चिनाब। जैसे आप लोग जानते हैं, इंदस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन करी गई थी, उसके अंडर पाकिस्तान को मेजॉरिटी पानी दिया गया था इन तीन नदियों का, इंदस, चेनाब और झेलम। बाकी रावी, ब्यास, सतलज, यहाँ पे ज्यादा कंट्रोल भारत का है। अब तो खैर वो ट्रीटी ही सस्पेंड हो गई, मगर जब वो ट्रीटी पावर में भी थी ना, तब भी भारत ने अपने हक में, जो हमारा आप कह लीजिए इस ट्रीटी में हक बनता है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ डैम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चेनाब नदी पर, झेलम नदी पर बिल्ड किए हैं। और अभी रिसेंटली न्यूज सामने आई है कि इंडिया ने कट कर दिया है वाटर फ्लो फ्रॉम बागलीहर डैम ऑन चेनाब। चेनाब नदी पर जो बागलीहर डैम है, उससे पानी हम काफी हद तक कम कर रहे हैं। किशन गंगा से भी बहुत ही जल्द हम ऐसा करेंगे। किशन गंगा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये आपको मिलेगा झेलम नदी पर। इंदस नदी को अभी के लिए हम यहाँ पर छेड़ नहीं रहे। इंदस नदी पे आप कह लीजिए ज्यादा कुछ अभी हमने मेजर डैम्स बनाए नहीं है, और पाकिस्तान को यही डर है कि इन तीन नदियों पर, यहाँ पे एक तो ये जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और लद्दाख में भारत ने अगर डैम बनाने स्टार्ट कर दिए, पाकिस्तान लिटरली भूखा प्यासा मर जाएगा। अब एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं, अगर हमको इंदस वाटर ट्रीटी के अंडर सारा ही पानी अगर कट करना है पाकिस्तान को, तो कितने डैम्स चाहिए होंगे? आपने भाखड़ा नंगल डैम के बारे में सुना होगा, सबसे विशाल डैम है भारत का ना। भाखड़ा नंगल डैम जैसे 22 डैम हमको बनाने होंगे इन 6 की 6 नदियों पर। चलो मैं कहता हूं आधा पानी भी रोकना है ना, तो कम से कम 10 से 11 डैम हमको बनाने होंगे इंदस, झेलम और चेनाब पर। तो जाकर मैं कहूंगा पाकिस्तान को इतना कम पानी मिलेगा कि यहां पर
मैड मैक्स मूवी वाले सीन हो जाएंगे, पानी के लिए लोग लड़ रहे होंगे। आई मीन सर्वाइव करेगा पाकिस्तान, बट जीडीपी ग्रोथ रेट, इकोनॉमी, लाइफस्टाइल सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि अंत में जल ही जीवन है। ठीक है, पानी नहीं है अगर, तो जो भी आप महल बना के बैठ जाओ, आप मर्सिडीज ले लो, पीने का पानी नहीं है तो सब बेकार है। और अगर हम चिनाब नदी देखें ना, तो वहां पर बिल्कुल हम काफी सारे अपकमिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि चिनाब नदी का सारा पानी रोक दे, मगर आप यही सोच लीजिए, पानी की कमी 10 से लेकर 20% के आसपास भी अगर हो गई ना, पाकिस्तान विल बी डेवास्टेटेड। और इसलिए इन लोगों ने धमकियां देनी स्टार्ट कर दी है। तो उस केस में ना, हम लोग ही पहले अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। तुम्हारे जो ये यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, इनको टारगेट करेंगे। तो भारत को क्या करना होगा? देखिए, सिंस पाकिस्तान ओपनली ही एडमिशन कर रहा है, सिंस अगर पाकिस्तान ये ना भी करता ना, तो भी काफी हद तक मैं कहूंगा कि ये एक प्रिडिक्टेबल बात थी कि पाकिस्तान हमारे डैम्स को टारगेट करेगा इस पर्टिकुलर केस में। तो हम क्या कर सकते हैं? वेल, नंबर वन, भारत को एक क्लियर पॉलिसी बनानी होगी। हमारे डैम्स पे अटैक अगर कोई देश करता है तो उसका जवाब इमीडिएटली न्यूक्लियर वेपन से दिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई डैम पे अटैक करता है हमारे, तो उस केस में बाढ़ आने का डर होता है। कई लोग हमारी साइड में मर सकते हैं, पाकिस्तान की साइड में भी अचानक से पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पाकिस्तान की साइड में भी मरेंगे। तो अगर कोई डैम को अटैक करता है, तो दैट कंट्री इज जेन्युइनली अ रोग नेशन। दूसरी बात, हमको देखिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ पे मेरा मानना है कि इजराइल या फिर परहैप्स यूएस के साथ मिलकर ना, हमको एक कश्मीर लद्दाख मिसाइल शील्ड बनानी होगी। कोई भी फाइटर जेट, कोई भी मिसाइल हमारे डैम्स को अटैक ना कर पाए, और एक मिसाइल शील्ड हमेशा हमारी डैम्स की रक्षा करे। अगर मान लो एड मैक्स कुछ हो भी जाता है, पाकिस्तान 10 फाइटर जेट भेजता है, 9 शूट डाउन कर लिए, एक थोड़ा अंदर घुस गया, एक डैम को थोड़ा बहुत अटैक कर दिया, उसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं। वहां तक का डैमेज एक बार को कंट्रोलेबल है, बट ये सब पॉलिसी के अंडर करना होगा। सो अगेन, ये आसान होगा नहीं, और ये पॉसिबल है। जो हम आज के समय डिस्कस कर रहे हैं, इट इज वेरी मच पॉसिबल। और आने वाले समय में देखिए, जिस तरीके से पानी की कमी होने वाली है, हीट वेव्स बढ़ने वाली है, भारत को जो ये रीडायरेक्टेड पानी है ना, ये चाहिए भी होगा हमारे बड़े शहरों के लिए। मैं आपको बता दूं, भारत की आबादी अभी जाएगी 160 करोड़, 170 करोड़ भी हो सकता है कि पहुंच जाए। और हमारी बहुत सारी नदियां जो है नॉर्थ की, यहाँ पर पानी कम हो रहा है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा पानी भी चाहिए होगा। तो कहीं ना कहीं रिवर डाइवर्ट करके हमें एग्रीकल्चर के लिए भी ये पानी यूज करना होगा। सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। पाकिस्तान की तरफ से जो भी धमकियां हैं कि जी हम आपके डैम्स डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, भारत ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया यहाँ पर, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन। इसके बाद अगर मान लो ट्रीटी रीइंस्टेट करनी है, तो उसमें ऑब्वियसली हमको पानी का और ज्यादा शेयर चाहिए होगा। वो मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो उस केस में हमको मिलिट्री ऑप्शन एक्सप्लोर करने होंगे अपने डैम्स को डिफेंड करने के। और आने वाले समय में देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी नई डेवलपमेंट्स भी होंगी, बहुत कुछ होगा, तो कुछ अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बेस्ट पेइंग जॉब्स किस सेक्टर में होती है? मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा कि एक या दो तीन लोगों को करोड़ों का पैकेज लग गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज। इंटरेस्टिंगली, इस पर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिख जाएंगे जहां पर साफ साफ लिखा होगा जो बेस्ट पेइंग जॉब्स भारत में होती हैं, ये सरप्राइजिंगली आज के समय आ रही हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसको हम बीएफएसआई कहते हैं। और अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए रिटेल बैंकिंग मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, रिलेशनशिप मैनेजर, या फिर इवन एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। और इस फील्ड में अपना करियर किक स्टार्ट करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स, जहां पे आपको बैंकिंग फाउंडेशन, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी, और साथ ही साथ खुद को प्लेसमेंट रेडी कैसे करना है उसमें भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप अटेंडेंस प्रॉपरली अपनी यहाँ पर देते हैं, तो कोर्स के एंड में हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट 2 इंटरव्यूज मिले। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में इवेंचुअली कहाँ आप काम कर सकते हैं, टॉप रिटेल बैंक्स में एक्सिस, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, हर जगह आज के समय आप अगर देखें, दे नीड बैंकर्स। सिमिलरली, ना सिर्फ बैंक्स, इवन जो एनबीएफसीज हैं, वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वहां पर भी आपका करियर ओपन हो सकता है। बीएफएसआई सेक्टर में आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारत की जीडीपी बढ़ेगी, इस सेक्टर में ग्रोथ होना ऑब्वियस है।
और करियर 247 के इस कोर्स की सबसे यूनिक बात यह है कि ना सिर्फ हम आपको सारी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट्स का। ये एक एग्ज़ाम पास करने पर मिलता है, निम्स सर्टिफिकेट। इस एग्ज़ाम को कैसे पास करना है, ये सर्टिफिकेट कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है आप निम्स का एग्जाम दे, ऑफलाइन एग्जाम होता है ये, और उसके बाद यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट में जो म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, वहां पर भी अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर करियर 247 की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको ये कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर बैंकिंग एंड फाइनेंस करियर। इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इधर अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, अपना मोबाइल फोन नंबर डालिए, और नीचे जहां पर डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है यहां पर एंटर करिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स खरीदने का मौका मिले। बहुत ज़्यादा एक अफोर्डेबल प्राइस में हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। जो फी है इसकी ये 30,000 आपको दिख जाएगी, बट आफ्टर अप्लाइंग द कोड PD10 आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। सो मेक श्योर टू अप्लाई द कोड, नहीं तो बाद में आपको डिस्काउंट मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर करियर 247 की टीम की तरफ से आपको कॉल आएगी। आप जो आपके एक्स्ट्रा सवाल हैं क्लासेस को लेकर, टाइमिंग्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि दिस इज द फील्ड फॉर यू, यहाँ पे आपका करियर बनना है, यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।